समुद्र में प्रवाहित वो कन्या, माता सीता के जन्म की महाकाव्य कथा। मंगलाचरण। ओम नमो धर्माय। जहां अधर्म गर्जना करता है, वहीं धर्म मौन होकर मार्ग बनाता है। जहां अहंकार भविष्य से युद्ध करता है, वहीं करुणा काल का लेख बदल देती है। ये कथा है उस कन्या की जिसे समुद्र निगल न सका, जिसे अधर्म मिटा न सका और जिसके चरणों से लंका की स्वर्ण दीवारें ढह गई। प्रथम सर्ग। लंका का वैभव और भीतर का अंधकार। उस युग में लंका स्वर्ण से नहीं, अहंकार से चमकती थी। द्वीप की दीवारें गगन को चूमती, मीनारें मेघों से बातें करती और रत्न जटित महलों में दशानन रावण का वैभव गूंजता था। वो वीडों का ज्ञाता था, शिव का परम उपासक, पर अपनी शक्ति के मद में उसने धर्म को दास बना लिया था। देवताओं के लिए वो भय था, ऋषियों के लिए संकट और स्वयं के लिए आगामी विनाश की छाया। द्वितीय सर्ग। अंतःपुर की वो रात्रि। एक रात्रि जब नक्षत्रों ने अपनी चाल बदली, जब वायु ने दिशा बदली और समुद्र ने मौन धारण किया, लंका के अंतःपुर में एक कन्या ने जन्म लिया। न शंख बजे, न दुंदुभी गूंजी, केवल एक कोमल श्वास जो समय के कान में फुसफुसा गई। उस शिशु के नेत्रों में आकाश की शांति थी और ललाट पर अदृश्य किंतु अटल लेख। तृतीय सर्ग। ज्योतिषियों का भय। रावण ने ज्योतिषी बुलवाए, ग्रह नक्षत्र गिने गए, काल चक्र को परखा गया। एक वृद्ध ज्योतिषी कांपते हाथों से बोला, लंकाधिपति, ये कन्या तुम्हारे वंश की नहीं, तुम्हारे अंत की सूचना है। वो वाक्य वज्र की भांति गिरा। रावण, जिसने कैलाश उठाया था, आज भविष्य के भार से झुक गया। चतुर्थ सर्ग। अहंकार और भय का द्वंद्व। उसके मन में द्वंद्व उठा, मार दूं पर कन्यावध महापाप है, छोड़ दूं तो भविष्य स्वयं दरवाजा खटखटाएगा। विद्वान रावण कायर उपाय की ओर मुड़ा। उसने कहा, इसे मेरी दृष्टि से दूर कर दो। यदि ये बचेगी तो भाग्य की इच्छा से, और यदि न बचे तो मेरा पाप भी न होगा। पंचम सर्ग। समुद्र को सौंपा गया भाग्य। एक स्वर्ण पेटिका बनाई गई, उसमें शिशु को सुलाया गया, मानो समय को बांध दिया गया हो। रात्रि के अंधकार में समुद्र तट पर वो पेटिका लहरों को सौंप दी गई। किसी ने नहीं सुना, पर समुद्र ने वचन दिया, ये धर्म की अमानत है। लहरें उसे डुबोने नहीं, उसे थामने लगी। षष्ठ सर्ग। समुद्र का पथ। दिन बीते, रातें बदलीं, आंधियां आईं, पर पेटिका सुरक्षित रही। समुद्र जानता था, ये कन्या किसी राजा की नहीं, धरती की पुत्री है, और धरती अपनी संतान को पहचान लेती है। सप्तम सर्ग। मिथिला की धरती। मिथिला में राजा जनक यज्ञ भूमि जोत रहे थे। हल की नोक एक ठोस वस्तु से टकराई, धरती फटी और जैसे स्वयं भूमि बोली, राजन, इसे स्वीकार करो, ये मेरी पुत्री है। पेटिका खुली और वही कन्या अब सीता कहलाई। अष्टम सर्ग। काल का उपहास। जिसे रावण ने समुद्र में फेंका, वही कन्या अयोध्या की वधू बनी। जिसे मिटाने चला था, उसी से उसका अंत लिखा गया। धर्म हंसा नहीं, केवल प्रतीक्षा करता रहा। नवम सर्ग। निष्कर्ष। ये कथा कहती है, अधर्म भविष्य से नहीं बचता, वो केवल उसे तेज करता है। सीता को समुद्र में फेंककर रावण ने उसे नहीं, अपने अंत को प्रवाहित किया।